हो गई शुरू। हाँ, आया होगा ना आपके पास। ठीक है। तो हम्म। नमस्कार। नमस्कार सभी को। मैं अमन सिन्हा अल्फाज हमारे के एपिसोड नंबर 8 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हर एक बार की परंपरा की तरह इस बार भी एपिसोड को हम बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही ज्ञानवर्धक बनाने की कोशिश करेंगे। सभी की कविताएं सुनेंगे और अपनी कविताएं सुनाएंगे। इस बार कोशिश की है मैंने मंच का भार संभालने की, अनुभव लेने की। कोई भूल चूक हो तो माफ। तो जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हम एक एक करके सभी को आमंत्रित करते हैं। और इस बार इस सप्ताह की शुरुआत में मैं श्री राकेश चावला सर को से विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि सर आप आइए और मंच पर अपनी कविता पाठ करिए। द स्टेज इज योर्स, प्लीज। नमस्कार सबको। पिछले एपिसोड में मैं आप लोगों से मिल नहीं पाया। काफी मिस किया मैंने आप सबको। आदेश, आज पहला नंबर आपने मेरा लगाया है, धन्यवाद। छोटी छोटी दिल की दो भावनाएं पेश करूंगा। दो शहंशाह। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। जी। एक शहंशाह ने अपनी बेगम के लिए अपने दिल में छिपी असीम मोहब्बत दिखाई। एक शहंशाह ने अपनी बेगम के लिए अपने दिल में छिपी असीम मोहब्बत दिखाई कि उसने उसकी याद में जोड़कर टुकड़े संग मरमर के एक बेमिसाल इमारत बनवाई। शहंशाह आज का भी मोहब्बत है करता, यत्न महबूबा को खुश करने के कम नहीं है करता। खिलाता है ख्याली पुलाव, बनाता है हवाई किले, दोनों के सपनों में होती है कार, जबकि गुजर जाती है सारी उम्र नौकरी की तलाश में यूं ही बेकार। बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरा, मेरे अपने स्वभाव के अनुसार दिल की चंचलता है, शीर्षक दिया था काफिर। ये मनुष्य का स्वभाव है, विशेषता पुरुषों का। चंचलता में कभी भी वो कहीं भी जा सकते हैं, कभी कोई ध्येय रखकर और कभी बिना ध्येय के भी। हर सुबह जिसकी नमाज थी उसे हर शाम उसका ख्याल। हर सुबह जिसकी नमाज थी उसे हर शाम उसका ख्याल था। सीने में जिसके दिल नहीं बजता एक घड़ियाल था। इतना डिवोटेड था वो, इतना डिवोटेड था वो। सीने में जिसके दिल नहीं बजता एक घड़ियाल था, पाकर झलक तेरे हुस्न की वो काफिर हो गया है। हर सुबह जिसकी नमाज थी हर शाम उसे उसका ख्याल था। सीने में जिसके दिल नहीं बजता एक घड़ियाल था, पाकर झलक तेरे हुस्न की वो काफिर हो गया है। थी बंद एक अब तक कली और खुशबू थी सिमटी हुई। थी तितलियां भी यूं के जैसे बेबस रही हो पर कटी। खिदमत में सबकी बहारों का तोहफा आज हाजिर हो गया है। ये जैन साहब भी समझते हैं तजर्बेकार के, जब टीन एज आती है तो मन के भाव कैसे होते हैं। तो तब हर चीज में एक नया रंगत, एक नई दृष्टि से देखते हैं उसको हम। थी बंद एक अब तक कली और खुशबू थी सिमटी हुई। थी तितलियां भी यूं के जैसे बेबस रही हो पर कटी।
खिदमत में सबकी बहारों का तोहफा आज हाजिर हो गया है। जो खाली था अब तक चिराग, उसमें शम्मा फड़फड़ाई है। यौवन की जो खाली था अब तक चिराग, उसमें शम्मा फड़फड़ाई है। फना करने की किसी को उसके जी में आई है। वो साध उसकी पूरी, तभी तो परवाना हाजिर हो गया है, कोई काफिर हो गया है। कुछ तेरी अदा भी है मस्ताना, कुछ इस कदर। कुछ तेरी अदा भी है मस्ताना, कुछ इस कदर। कुछ मेरा दिल भी है दीवाना, कुछ इस कदर कि कल तक जो भैंस के माथे पे बैठा था कौआ, सिमली है, कौवे की भी एग्जाम्पल देते हैं और अकल बढ़िया। कि कल तक तो भैंस के माथे पे बैठा था कौआ, वही आज इश्क में माहिर हो गया है, कोई काफिर हो गया है बहुत बेबसी की बढ़िया। बेकसी। है बेबसी की बेकसी, या बेकसी की बेबसी। अति है उत्तम। बेबसी की बेकसी, या बेकसी की बेबसी, या बेवजह की दिल लगी। कि जो दिल में है कुछ कुछ, वो होठों पे आके रुकता है। भला मुश्क और इश्क भी कभी छिपाए से छिपता है। हाँ, छिपा हुआ जो दिल में अब तक, वो प्रेम जाहिर हो गया है, कोई काफिर हो गया है। बहुत ही खूब। बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कहाँ से चले धन्यवाद थे जी, आप? धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही सुंदर। कहाँ से चले थे तो कहाँ तक लेके आ गए हमको? बहुत कुछ सुंदर। सफर एकदम। एक चावला साहब के लिए एक छोटा सा शेर याद आ गया, कल ही पढ़ा था कहीं कि इस छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है। इस जी, छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है, इश्क अगर बुरा है तो अच्छा क्या है। वाह वाह वाह। सही है। क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चावला सर की जानदार दमदार कविता के बाद, के बाद हम इस सफर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं सीधे पद्मा मैडम के पास। पद्मा मैडम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पद्मा जी, पद्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको आमंत्रित किया जाता है, आप आइए और कवि मंच पर अपनी कविता पाठ करिए। धन्यवाद जी। नमस्कार सभी उपस्थित जनों को। 8 मार्च को महिला दिवस था, लेकिन उस दिन तो हुआ नहीं। उसी उपलक्ष्य में मैं महिला दिवस के ही रूप को ही के कविता को आज सुनाने के लिए उपस्थित हूँ। आज की नारी सब पर भारी, आज की नारी सब पर भारी। भारतीय संस्कृति ने महिलाओं को दिया है दर्जा देवी का। भारतीय संस्कृति ने महिलाओं को दिया है दर्जा देवी का। मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। मनाया जाता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यह रूस के महिलाओं के क्रांति के बाद, यह रूस के महिलाओं की क्रांति के बाद अपने अधिकारों, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानता के मिलने के जश्न के रूप में मनाया जाता है। यह रूस के क्रांति के बाद आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता के मिलने के जश्न के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो महिला दिवस एक दिन का नहीं, रोज दिन ही मनानी चाहिए। वैसे तो महिला दिवस एक दिन का नहीं, रोज ही मनानी चाहिए, क्योंकि महिलाएं सृष्टि के कण कण में समाहित हैं। क्योंकि महिलाएं सृष्टि के कण कण में समाहित हैं। पर रोज नहीं तो एक दिन ही सही, पर रोज नहीं तो एक दिन ही सही, महिलाओं के योगदान को याद तो करे समाज। पर रोज नहीं तो एक दिन ही सही, महिलाओं के योगदान को याद करे तो समाज। साथ ही महिलाएं खुद भी साथ ही महिलाएं खुद भी अपने को सम्मानित महसूस करें।
साथ ही महिलाएं खुद भी अपने को सम्मानित महसूस करें। महिलाओं ने हर युग हर दौर में है बनाई अपनी पहचान। महिलाओं ने हर युग हर दौर में है बनाई अपनी पहचान। वैदिक युग में गार्गी और अपोला ने के रूप में, इतिहास में प्रमुख रजिया सुल्तान अहिल्याबाई होलकर और जीजाबाई के रूप में, सावित्रीबाई फुले ने पहली शिक्षिका बनकर दिया हजारों बेटियों को शिक्षा दान। सावित्रीबाई फुले ने पहली शिक्षिका बनकर दिया है हजारों बेटियों को शिक्षा दान। साथ ही राजनीति के क्षेत्र में प्रेरणादायक रही हैं कस्तूरबा, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू और इंदिरा गांधी। साथ ही राजनीति के क्षेत्र में प्रेरणादायक रही हैं कस्तूरबा, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू और इंदिरा गांधी। अंतरिक्ष में भी किया है नाम बड़ा कल्पना चावला ने। अंतरिक्ष में भी किया है नाम बड़ा कल्पना चावला ने। विश्व स्तर पर लोहा मनवाया है मेरी कॉम, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा और मिताली राज ने। विश्व स्तर पर लोहा मनवाया है मेरी कॉम, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा और मिताली राज ने। खेल के क्षेत्र में ये सभी महिलाएं नारी शक्ति का मूर्त रूप है। खेल के क्षेत्र में सभी महिलाएं नारी शक्ति का मूर्त उदाहरण है। लेखन के क्षेत्र में भी महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर, आशा भोसले और अनुराधा पौडवाल को हम भूल नहीं सकते। इन उपलब्धियों के बाद भी करना पड़ रहा है महिलाओं को चुनौतियों का सामना। इन उपलब्धियों के बाद भी करना पड़ रहा है महिलाओं को चुनौतियों का सामना। भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, यौन उत्पीड़न और सुरक्षा से। इन उपलब्धियों के बाद भी करना पड़ रहा है महिलाओं को चुनौतियों का सामना। भ्रूण हत्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, यौन उत्पीड़न और सुरक्षा से। कानून भी बने पर इन हिंसाओं के खिलाफ, कानून भी बने इन हिंसाओं के खिलाफ, पर इन कानून को कितने हद तक अमल किया गया, पर इन कानूनों को कितने हद तक अमल किया गया, क्योंकि परिवार ही साथ नहीं देती बदनामी के डर से, क्योंकि परिवार ही साथ नहीं देती बदनामी के डर से। पर यह कहाँ तक उचित है, पर यह कहाँ तक उचित है। मिलेगी उचित अनुचित की सही जानकारी सारी, मिलेगी उचित अनुचित की सही जानकारी सारी। जब लड़कों पर भी लगेगी पाबंदियां लड़कियों सी सारी, मिलेगी उचित अनुचित की सही जानकारी सारी। जब लड़कों पर भी लगेगी पाबंदियां लड़कियों सी सारी, जब लड़कों पर भी लगेगी पाबंदियां लड़कियों सी सारी। होगी महिलाएं भारत की शिक्षित सारी की सारी, होगी महिलाएं भारत की शिक्षित सारी की सारी। जो कुछ हद तक संभव हो चुका है, जो कुछ हद तक संभव हो चुका है। आज की नारी है सब पर भारी, आज की नारी है सब पर भारी। चलती है आज अपने दम पर, चलती है आज अपने दम पर। वृद्धा आश्रम की जरूरत नहीं अब, वृद्धा आश्रम की जरूरत नहीं है। रखती है ख्याल अपने माँ बाप का, वृद्धा आश्रम की जरूरत नहीं अब। रखती है क्या ख्याल अपने माँ बाप का। भाई बहन बहू बेटी भेद नहीं अब, भाई बहन बहू बेटी में भेद नहीं अब। निकलती है कार्यालय बेटी बहू साथी, निकलती है कार्यालय बेटी बहू साथी। डाइनिंग टेबल पर करती हैं स्वादिष्ट व्यंजनों का रसास्वादन साथ ही बहू बेटी। डाइनिंग टेबल पर करती हैं रसास्वादन
स्वादिष्ट व्यंजनों का साथ ही बहू बेटी। महिला दिवस की सार्थकता होती है तभी पूरी। महिला दिवस की सार्थकता होती है तभी पूरी जब एकजुट होकर खिलखिलाएंगी भारत की महिलाएं सारी। महिला दिवस दिवस की सार्थकता होती है तभी पूरी जब खिलखिलाएंगी होकर महिलाएं एकजुट सारी। महिला दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया सुंदर मैडम, रचना बहुत बहुत सुंदर। अच्छी थी, लेकिन पद्मा जी पता नहीं कितना इससे रेलेवेंट है या नहीं। तब मुझे एक बात याद आ रही है और उसके क्या? बाद मैं कुछ निवेदन पद्मा जी से। इंग्लिश में एक कहावत है, इट इज बेटर टू हैव हार्ट विदाउट वर्ड्स इन प्रेयर। इन प्रेयर it is better to have heart without words than to have words without heart. बढ़िया सर, सही बात तो है। ये जो अभी पद्मा जी बातें अच्छी अच्छी कही है ना, इसके बारे में मैं दो बातें तो आपसे जरूर कहूंगा। जहां तक सवाल है अच्छे गायन में मशहूर होना, लता जी का खेल जगत में मशहूर होना, अंतरिक्ष में जाना, इन सब ने भी बहुत बहुत चुनौतियों का सामना किया है अपने जीवन के अंदर। हाँ, बिना अभ्यास के, बिना चलन के, बिना शिक्षा के, बिना प्रशिक्षण के, और समय की विपरीत धाराओं में जाके यहाँ पहुंची है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं सोचना कि चुनौतियां खत्म हो जाएगी किसी के लिए भी, भले वो स्त्री हो चुनौतियां हर या क्षण पे पुरुष। हैं, वो तो है। ये पहले भी जब नाम नहीं था ना, जब जो इतना ज्यादा मुगल से जो अंग्रेजों ज्यादा से सब लड़ाई। इम्पोर्टेंट बात है, हाँ, आपने अच्छा, मैं कुछ एक बताऊं? चुनिंदा लोग जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो गई हैं, आपने उनका नाम लिया। वो आंतरिक, वो खेल जगत, वो गायन का जगत। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे, चाहे वो गणेश पटेल जी हो, जैन साहब हो, सत्येंद्र जी हो, अमन जी हो, या कोई भी पुरुष हो, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचेंगे ना, तो हमारा खेल जगत, गायन जगत, अंतरिक्ष यही है। और यहाँ पर भी भले ही उनका नाम समाचार पत्रों में नहीं छपा, लेकिन जितना उनका रोल गृहिणी का होता है इम्पोर्टेंट, ये तो वही समझ सकता है जब वो नहीं होती। तो एक स्त्री की जो इज्जत, स्त्री का जो मान, जरूरी नहीं है कि हम कह के बताएं कि जी पद्मा जी बड़ी अच्छी हैं। पद्मा जी अच्छी हैं, मेरा दिल जानता है, नॉट टू एडवर्टाइज। स्त्री वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। स्त्री के हाथ में बहुत कुछ है। परिवार के बच्चों की शिक्षा, पति को देखना, समाज को देखना, रिश्तेदारी को देखना, यह अपने आप में कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। और उन सब बातों को निभाते हुए वो फिर कोई शिकवा शिकायत नहीं करती। हैट्स ऑफ। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सर। बहुत अच्छा धन्यवाद चावला सर। साहब ने बोला। मैं एक कविता लिख रहा था, उसकी सिर्फ 2 ही लाइन लिख पाई हैं, आज ही लिखना शुरू। तो वो मैडम के रिस्पेक्ट में गुनगुनाना चाहूंगा। 2 पंक्तियां हैं। जी जी। जैसे कि हर एक स्त्री का जीवन आसान नहीं, वैसे ही हर एक पुरुष तो होता है पाषाण नहीं। आगे वाली रिपीट होगी तो बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत और पद्मा जी, बहुत आपने बढ़िया। बहुत ही सही बात कही। उसके बारे में, दोनों पक्ष के बारे में अच्छे से लिख के बताइएगा आगे। और आपकी, हाँ, पद्मा जी, आपकी जो कविता थी उसके लिए मैं 4 ही शब्द बोलती हूँ कि जैसे कि आपने कहा, अभी टाइम वैसे है 6:30 है, तो कश्मकश को परे हटा, मन मस्तिष्क को सवारती, हौसले की उड़ान भरती, अलग जलाती स्वयं सिद्धा, शक्ति स्वरूपा नारी, निमित्त कर्म क्षेत्र में कौशल बुद्धि बल से बहे निर्झरणी पावन स्रोत सी, लक्ष्य की ओर अग्रसर, निर्भीक निडर निर्भय, वर्जनाओं को तोड़ती, मंजिल तब स्वयं पखारती, मंजिल तब स्वयं पग पखारती। यानी जो कोशिश करते हैं उन्हीं की जय होती है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। तो हाँ, अमन जी, अब आप। वो तो है। नारी पर जिस एक दिन बहुत जो अच्छा नाम कविता।
जो नाम नहीं कमाए, घर में भी बहू बेटियां जो बिल्कुल सिंपल कार्यालय जाती है वो भी बहुत बड़ा काम करती हैं कि भाई बिल्कुल अपने माँ बाप को संभालती है। अब हक क्या है नहीं कि बेटा बेटी है तो खाली बेटा ही संभालेगा, बेटी भी संभालेगी अपने माँ बाप को। मैं वही कह रही नारी हूँ पे। कि हाँ वर्चनाओं को तोड़ते हुए पहले जो था भी कि आगे बढ़ बेटियां रही नहीं है। करती थी, ससुराल चली गई तो ससुराल वाली हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब सब अपने माँ बाप को रख रहे हैं, कर रहे हैं ये बराबर का। ये ये जी 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 ये सही है। चर्चा जो है हमारे अनंत है, चर्चा अनंत है और हमारे अनंत काल लिए तक तो चलती है। वो लता मंगेशकर हो, कल्पना चावला हो, उन सब का हम्म सम्मान, सबका इकट्ठा होना एक ही शरीर के अंदर। वो घर की हम्म गृहिणी है, उसने सारे रोल निभा दिए। जब बच्चों को हम्म लोरी सुनाई और जब आने जाने वाले को मिले तब भी, और जब हमारी उड़ान को, हमारे विचारों को कहीं बाहर जाके काम करने में, तरक्की करने में अगर मदद की, तो उस अंतरिक्ष में जाने के में भी उसका जो रोल है वो तो इम्पोर्टेंट है। ये जितनी शक्तियां नारी के हैं, सारी उसमें समाहित हुई पड़ी है। इसी इसी पर एक चीज मैं कहना चाहूंगी, दो शब्द फिर से हैं कि समुद्र की अथाह गहन जलराशि सा अपार अतुल धैर्य समेटे वो नारी है, फिर कैसे वो बेचारी है। समुद्र की अथाह हाँ, गहन जलराशि सा अपार अतुल धैर्य समेटे वो नारी है, फिर कैसे वो बेचारी बेचारी है। पहले भी, जी। हाँ, समुद्र बेचारी की पहले लहरों पर बहुत सारे। चलती, समुद्र की लहरों पर मैं चलती सभी ऊपर को नीचे इंटरप्ट होती। करना चाहूंगा, हम्म मैं सभी को इंटरप्ट करना चाहूंगा इस वाक्य के साथ कि हमारे पास इस सेशन का समय बहुत कम है। ये 4 मिनट। चर्चा अनंत काल तक चल सकती है। अरे दो हाँ तो लाइनें बोलने दो, प्रियंका, दो लाइनें बोलने दो। हाँ प्लीज, अब आप आगे सुन लो, दो आप लाइनें बोलिए बस। प्लीज। समुद्र की लहरों पर चलती ऊपर नीचे होती डोंगी की भांति गतिमान जीवन को सवारे वो है नारी, फिर क्यों नहीं मानव तुम आभारी हो। वो है नारी, फिर क्यों नहीं मानव तुम आभारी हो। खैर, महिला दिवस आया चला गया, कुछ को सम्मान मिला, कुछ को हाँ नहीं मिला, कुछ घर में रही। लेकिन अभी आती है होली, तो हम आगे चर्चा और भी जारी रखेंगे। क्या हमें इस मीटिंग को एंड करना है? हाँ, अभी एंड हाँ कर। मैं वही कह रहा था कि हाँ, इस मीटिंग में एक्चुअली अभी कितना समय बाकी है, वो दीदी को दिख रहा होगा। दीदी कितना समय बाकी साढ़े है? तीन मिनट है, 3.5 मिनट है। हाँ तो मेरे हिसाब से इस मीटिंग को अपने इस सेशन को यहाँ समाप्त करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 60 मिनट पूरी किसी की कविता पूरी पूरी नहीं बिल्कुल हो पाएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोग इसी लिंक पे हम लोग दोबारा मिलते हैं। ठीक ठीक है। है। सत्येंद्र काइंडली सर सही है ना? अगले अगले सेशन में मिलते हैं। एंड कर। आपकी आवाज नहीं आ रही सत्येंद्र सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो एंड तो कर दे। गणेश गणेश जी, नीतू सर, मधु मैम, आप सभी का ध्यान रहेगा। आप लोग दोबारा फिर से जुड़िए और हम लोग तुरंत अगले सेशन में मिलते हैं बिल्कुल। और इसको आगे बढ़ाएंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई जी। तो चलिए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अल्फाज हमारे के शो नंबर 8 के दूसरे सेशन में। और इस बार एक बहुत ही अ, अल्प अनुभवी व्यक्ति यानी कि मैं मंच का संचालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं कितना इसमें खरा उतरूंगा। और प्रयास जारी है। सत्येंद्र सर से इसकी सराहना चाहूंगा मुझको, और टिप्पणी भी चाहूंगा कि मैं कैसा कैसा संचालन कर रहा हूँ, और ये दीदी भी बहुत बढ़िया। बताएंगी। तो बाकी इस दौर को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे पहुंचता हूँ हमारे सत्येंद्र सर के पास। सत्येंद्र जी, आपको आपको आमंत्रित किया जाता है, मंच पर आइए और मंच पर अपनी कविता पाठ करिए। जी बहुत अ, बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित साथियों को नमन। आज की कविता थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन 6 मिनट से ज्यादा नहीं लेगी। जी। वो बस सर साजिश का तरन्नुम में होना चाहिए, तरन्नुम नहीं, में होना तरन्नुम चाहिए में हम। नहीं है। तरन्नुम में ये नहीं है, अगली बार तरन्नुम में जरूर सुनाएंगे कि वो साजिश का हिस्सा भी हो सकता है जिसे हम अक्सर सच समझते हैं। सियासत कुछ अच्छा। और है, हकीकत कुछ और है, और हम खाम खा उलझते हैं। जो दिखाया गया वही हम देखने लगे, जो सिखाया गया वही हम सोचने लगे। हम एक ऐसी राह पर चलते जा रहे हैं जहां मानव अब मशीन बनते जा रहे हैं, और उधर मशीनों में होड़ है मानव जैसा बनने की, कहने की, सुनने की और समझने की। समय रहते हमें संभलना होगा। हालात जो भी हैं उन्हें बदलना होगा। हकीकत के आईने देखने होंगे, मनुष्यता के मायने बदलने होंगे। अब खुद को बार बार परखना होगा, और हमें फर्क समझना होगा नकली दुनिया के असली रिश्तों में और असली दुनिया के नकली रिश्तों में।
वाह, हमें बहुत समझना ही बढ़िया। होगा कि आधुनिकता के इस दौर को, इसके आकर्षक और भ्रामक भ्रामक तरीके और तौर को आज खुद से कुछ सवाल करने ही होंगे। जवाब कहीं और नहीं, खुद में ही ढूंढने होंगे कि रिश्ते जन्म जन्मों के आखिर क्यों ढहते जा रहे हैं, क्यों सरेआम कत्लों के सिलसिले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्यों गांधी के देश में हिंसा बढ़ती जा रही है, क्यों बुद्ध के परिवेश में क्रूरता बढ़ती जा रही है, हम क्यों इतना असहनशील होते जा रहे हैं, हादसे और हैवानियत हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। हम ऐसी खबरों के आदी हो रहे हैं और रंजिशों के रंग हावी हो रहे हैं। अफसोस ये कि कोई भी हादसा पहला नहीं है, और मलाल ये कि ये कोई आखिरी भी नहीं है। अब हमें अपने आप से लड़ना ही होगा। सवाल बार बार हमें करना ही होगा कि क्या हम मानव सभ्यता के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों के पहले छोर की ओर बढ़ रहे हैं। अब दूर अभिनय से रहना होगा। आखिर हमें तय करना होगा कि मोहब्बत बढ़ रही है या मुसीबत बढ़ रही है, दौलत बढ़ रही है या गैरत बढ़ रही है, सद्भाव बढ़ रहा है या हिंसा बढ़ रही है, देश बढ़ रहा है या जनसंख्या बढ़ रही है। नैतिकता किताबों में कैद होकर पन्नों में जमी है। नेताओं, अफसरों, शिक्षकों, यहाँ तक कि साधु संतों में भी जिसकी घोर कमी है। बिना नैतिकता का ज्ञान हमें पतन की ओर ले जा रहा है। सुकून से सोचिए कि हमारा घर किस ओर जा रहा है। हम किस तरह से इस पीढ़ी का पोषण कर रहे हैं, या यूं कहें कि उनके भविष्य का शोषण कर रहे हैं। जब कभी इस अंधे विकास के पहिए अपनी चौखट लांघेंगे, निश्चित ही तब लोग नींद से यकायक जागेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, रोशनी कहीं अंधेरे में गुम हो चुकी होगी, पीढ़ियां बहुत कुछ खो चुकी होंगी, संवेदनाएं चिर निद्रा में सो चुकी होंगी, एहसास सारे सिमट चुके होंगे, संबंध सारे बिखर चुके होंगे, वास्तविकता मात्र प्रतिबिंब सी होगी, सभ्यता मात्र एक बिंदु सी होगी। न दरख्त होंगे, न परिंदे होंगे, न नदियां होंगी, न झीलें होंगी। अगर कुछ होगा तो मानव की हम शकल महज मशीनें होंगी। हमें आज भी ऐसा लगता है कि हम मशीनें चला रहे हैं, पर हकीकत यह है कि हमें मशीनें चला रही हैं। सोचिए कि 10 दिन इंटरनेट बंद रहे तो क्या होगा, 10 दिन मोबाइल नेटवर्क ठप रहे तो क्या होगा, 10 दिन यातायात के सारे साधन थमे रहे तो क्या होगा। क्या होगा जब मात्र 10 दिन के लिए हर किस्म की मशीनें आराम फरमा जाएं। और इधर हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अपनी सभ्यता की बात करते हैं, एक बेहतर व्यवस्था की बात करते हैं। सच तो यह है कि हम सिर्फ नजदीकी आवश्यकता की बात करते हैं। और आखिरी बंद कि वर्तमान के किनारे पर बैठकर जब भविष्य के गलियारों में झांकता हूँ, या जब किसी हाँफते दरख्त की छांव में बैठकर उसकी पत्तियों को निहारता हूँ, तब आर्थिक विकास की यह दौड़ विनाश के उस धरातल पर खत्म नजर आती है जहां मानवीय संरचनाओं की कुरूपता और असभ्यताओं का दम घुटता नजर आता है, और जहां मैं महसूस कर पाता हूं कंक्रीट से निकलती हुई ऊष्मा का ताप, और देख पाता हूं सूरज के प्रचंड ताप से धरती की नस नस में उड़ती हुई भाप, नस नस से उड़ती हुई भाप। भाप असंख्य विसंगतियों की, भाप हमारी लापरवाहियों की, भाप हमारी सभ्यता की, भाप अस्थायी भव्यता की, भाप हमारी मानसिकता की, भाप हमारी दरिद्रता की, भाप हमारे लालच की, भाप हमारे हर अधूरे सच की। इस भाप और धुएं के बादलों के छट जाने के बाद कुछ शेष दिखता है तो वह उबड़ खाबड़ शुष्क धरातल, धरती की देह में दरारें, सिरफिरे तूफानों का उपद्रव और उड़ती हुई मिट्टी के गुब्बारे। जब कभी सुदूर ग्रह से कोई आकर देखेगा तो एक अकाल्पनिक दृश्य होगा। तब न हमारी सभ्यता होगी, न निर्मित भव्यता होगी, न किसी का स्वामित्व होगा, न दवा होगी, न हवा होगी, न व्यक्ति होगा, न व्यक्तित्व होगा। अगर शेष होगा तो वह मात्र आत्मा का अस्तित्व होगा, क्योंकि वह ऊर्जा स्वरूप है और ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। यह कविता वास्तव में अभी अधूरी है, किंतु अभी के लिए इतना पर्याप्त है। वाह, बहुत ही खूब। बहुत बहुत ही बहुत बढ़िया। खूबसूरत, एकदम सटीक वर्णन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया, और तो बहुत गहरा हाँ, लगता है चिंतन सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत और और बहुत सोच आपसे समझ इतनी के, बड़ी बहुत सोच समझ के लिखी बहुत थी गहरा कविता, चिंतन, बहुत हाँ, बहुत सुंदर। मतलब सचमुच में अभी तो एकदम बहुत गहराई टोटली है कविता में, और बहुत मशीनी जीवन आपने हो गया माहौल है। चेंज कर दिया। हम्म।
माहौल चेंज हो गया बहुत और यथार्थ चित्रण। बिल्कुल बहुत 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 ही धन्यवाद। बहुत सुंदर, मतलब सोचने पर मतलब विवश हो जाए। हर हाँ, एक पहलू को छूते हुए इंसानों और मशीन के उस जग जाहिर से छुआ है। इंसान कि मशीन को चला रहा है या हाँ, मशीन सुनो इंसान पर को नहीं चला पा रहा रही है, है? इंसान के बहुत संवेदना वैज्ञानिक है कुछ है ही नहीं। ना। नहीं, सच में ये बहुत ही चिंता का विषय है। जरा इमेजिन करके देखो, 10 दिन दुनिया की सारी तरीके की मशीनें बंद कर हाँ, बिल्कुल। दी जाएंगी। बिल्कुल। सर वो देखा क्या नाम था उनका, स्टीफन फ्लेमिंग की क्या, जो वैज्ञानिक जो विकलांग थे, दिव्यांग थे, विकलांग गलत बोल गया ना, जो दिव्यांग थे, स्टीफन हॉक्स या स्टीफन फ्लेमिंग ऐसा ही था, जिनका ये स्टीफन मानना था हॉकिंग ना, कि स्टीफन हॉकिंग। हाँ, 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 जिनका ये मानना था कि शायद हम किसी स्टिमुलस में जी रहे हैं, हमको हम्म, पता नहीं कि हम वास्तविकता में हम जी रहे हैं या हमको जिलाया जा रहा है। जिस नहीं, समाज, जिस कोडिंग की, जिस कंप्यूटर में कंप्यूटर की दुनिया की बात हम कर रहे हैं कि हमने उसे डेवलप किया है, क्या पता शायद हम किसी प्रोग्राम के अंदर जी रहे हैं और कि कोई हमको चला रहा है। तो बिल्कुल। आपने उस पहलू को बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से छुआ है सर। बहुत बहुत बधाई आपकी इस कविता के लिए। तो एक बेहतरीन और उम्दा कविता सत्येंद्र सर से सुनने के बाद हम इसी रोमांच को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अ, गणेश जी के पास। गणेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। आइए और अपनी कविता से हमको धन्य धन्य करिए सर। गणेश सर, द स्टेज इज योर्स नाउ। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो, आप माइक ऑन कर लो। जी जी। नमस्कार, सभी का धन्यवाद और सभी को नमस्कार। छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ और ये समय सत्येंद्र जी के चिंतन का थोड़ी सी झलक दिख सकती है। मैं जब यहाँ बैतूल आया तो सतपुड़ा रेंज में है एक्चुअली, ये आप सभी जानते हैं। तो सतपुड़ा के घने जंगल वाली कविता बहुत याद आई, लेकिन काफी तलाशा मैंने, लेकिन वो नहीं मिला मुझे। जो मिला उसके ऊपर सुनिए। सतपुड़ा के वही जंगल, सतपुड़ा के वही जंगल, अब नहीं रहे घने जंगल। कसमसाते सिकुड़ते से रोते और फपकते जंगल। सतपुड़ा के वही जंगल। कहीं बिजली परियोजनाएं बढ़ा रही हैं ताप उनका। कहीं बिजली परियोजनाएं बढ़ा रही हैं ताप उनका। कहीं सड़कें चीर रही हैं हरा कलेजा आज उनका। इंसान स्वयं ही कुचल रहा है हरा भरा भविष्य मंगल। काट कर मसल कर करके बर्बाद वही जंगल। सतपुड़ा के वही जंगल जो भरे थे वन्य जीवों से और उनके लिए सुरक्षित। नष्ट कर आशियां उनके, मानव कैसे हुआ विकसित। मानव कैसे हुआ विकसित। कौन बुलाएगा अब जमी पर, कौन बुलाएगा अब जमी पर। काले घनघोर बादल कैसे घरों दे वन्य जीवों को। दे पाएंगे अब ये जंगल, दे पाएंगे अब ये जंगल। कौन ऋषियों के त्याग को, कौन ऋषियों के त्याग को। कौन ईश भक्ति के पाठ को। कौन सुनाएगा पीढ़ियों को। जब नहीं रहेंगे ये जंगल, सतपुड़ा के वही जंगल। कौन रोकेगा बवंडर, कौन रोकेगा बवंडर। भू कटाव और थंडर, ज्वालामुखी और भूकंपों से। कौन लड़ेगा आज डटकर, कौन लड़ेगा आज डटकर। सतपुड़ा के वही जंगल। जिनके आगोश में नदियां कल कल करती थीं पंछियों के कलरवों से। जहां प्रसन्नता मिलती थी, अब कहां से तुम सुनोगे। वही कल कल वही कलरव, जब नहीं रहेंगे घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल। शांत और नीरव खड़े हैं, शांत और नीरव खड़े हैं। पता नहीं कल किसका नंबर, धीरे धीरे काट देंगे सब। सतपुड़ा के हरे जंगल, सतपुड़ा के वही जंगल। और आखिरी में, क्यों 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 केवल आंख मेरी, क्यों केवल आंख मेरी नम है। बह रहे हैं अश्रु जल, कब नींद से सब जगेंगे। कब बचेंगे ये जंगल, सतपुड़ा के वही जंगल।
सतपुड़ा के वही जंगल। धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। पूरी सतपुड़ा के जंगलों की पूरी यात्रा करवा दी आपने सर। यथार्थपरक मैं तो रचना, बहुत मैं खूबसूरत। तो मैं तो शायद ही वहां पहुंच पाऊँ कभी, लेकिन बहुत आइएगा, खूबसूरत सर। आइए आइए, जी जी, आइएगा। सर मेरे तो इतने सारे एड्रेसेस हो चुके हैं ना, इतने सारे लोगों को मैं बचाता हूँ भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, कि एक एक हफ्ते का ट्रिप करूंगा, मेरा पूरा भारत यात्रा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही जबरदस्त एक कविता के साथ सतपुड़ा के जंगलों की यात्रा करने के बाद हम इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं प्रियंका मैम के पास। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए। सबको नमस्कार है, अल्फाज हमारे मंच को मेरा नमन है। बहुत हम लोगों ने यथार्थपरक रचनाएं सुनी, बहुत ही खूबसूरत रचनाएं थी आप दोनों की। सभी की रचनाएं बहुत अच्छी थी। अब थोड़ा सा रंग चेंज कर देते हैं मंच का। आ, होली आने वाली है। होली आने वाली है तो थोड़ी सी होली की बातें कर लेते हैं। मैं एक नजीर अकबराबादी साहब थे, 18वीं शताब्दी के कवि थे। तो उनकी चार पंक्तियां पढ़ के मैं शुरुआत करती हूँ, फिर मैं अपनी होली की रचना कहती हूँ। वो कहते हैं कि जब फागुन रंग झमकते हो, जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की। जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारे होली की। और दफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारे होली की। दफ माने डफली। और दफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारे होली की। परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारे होली की। खुम शीशे जाम जरकते हो तब देख बहारे होली की। खुम मतलब मटके या घड़ा। तो होली आने ही वाली है। और अब मेरी कविता है, उसका शीर्षक है होली ऐसे कैसे होली। होली ऐसे कैसे होली। होली की मस्ती हो धमाल हो कुछ कमाल हो। होली की मस्ती हो धमाल हो कुछ कमाल हो। रंग से सराबोर हो गुलाल की फुहार हो। रंग से सराबोर हो गुलाल की फुहार हो। मस्ती का आलम हो, मस्ती का आलम हो। भांग का खुमार हो गुजिया की मिठास हो। दही बड़े की चाट हो। मस्ती का आलम हो, भांग का खुमार हो। गुजिया की मिठास हो, दही बड़े की चाट हो। कांजी का तीखापन हो, कांजी का तीखापन हो साथ अपनों का हो। कांजी का तीखापन हो साथ अपनों का हो। रंग से लिपे पुते लोगों का हुजूम हो, रंग से लिपे पुते लोगों का हुजूम हो। उड़ता रहे गुलाल बरसता रहे रंग, उड़ता रहे गुलाल बरसता रहे रंग। बिखरती रहे मुस्कान मन में उठे तरंग, बिखरती रहे मुस्कान मन में उठे तरंग। रंग नीला पीला लाल गुलाबी ना माने कोई बंधन। होली के बहुरंगों में हर्षाता रहे तन मन, होली के बहुरंगों में हर्षाता रहे तन मन। अब ये तो मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि मुझे होली बेहद पसंद है, खैर। लेकिन अभी क्या होता है, अभी तो एक टीका गुलाल का, अभी तो एक टीका गुलाल का और लोजी हो गई होली। अभी तो एक टीका गुलाल का और लोजी हो गई होली। होली ऐसे कैसे होली, होली ऐसे कैसे होली, समझ से मेरी तो पड़े है। अब न घोला जाता, अब न घोला जाता टेसू के फूलों को। अब न घोला जाता टेसू के फूलों को। न घोटा जाता घंटों ठंडाई को, न घोटा जाता घंटों ठंडाई को। अब न सुनाई देती वंशी की स्वर लहरी, अब न सुनाई देती वंशी की स्वर लहरी। वो पाजेब की रुनधुन की मधुरतान। न बजते ढोल मृदंग, न बजते ढोल मृदंग। सजती नहीं अब संगत। होली पे होली के गान गाए जाते थे पहले, अभी पता नहीं है कहाँ कहाँ सस्ती है संगत। सस्ती नहीं अब संगत न कसी जाती है ढोल के, सस्ती नहीं अब संगत न कसी जाती है ढोल के। बजते नहीं मजीरे, बजते नहीं मजीरे। फाग भी होने लगे हैं विलुप्त। फाग होली के मौकों पे गाए जाने वाले गीत को फाग कहा जाता है। फाग भी होने लगे हैं विलुप्त, कि पड़ती नहीं अब जोरों की थाप है। थाप ही नहीं पड़ती है तो फाग का मजा कहाँ से आएगा। फाग बिन होली रहती थी अधूरी, अब तो ऐसे ही मने हैं कि अब है होली। फाग बिन होली रहती थी अधूरी, अब तो ऐसे ही मने कि अभी अब है होली। ना उठती रसोई से पकवानों की खुशबू, ना उठती रसोई से पकवानों की खुशबू। अब ना ठिठकते कदम राहगीरों के हैं, अब ना ठिठकते कदम राहगीरों के हैं। क्यों इतनी अजनबियत, क्यों इतनी अजनबियत, क्यों भरी खटास है। डाइट डाइट करके होली से गायब मिठास, डाइट डाइट करके होली से गायब मिठास है। आजकल सब डाइट पर रहते हैं।
मेरी तो समझ से परे है होली, ऐसे कैसे होली। मेरी तो समझ से परे है होली, ऐसे कैसे होली। आगे, ना रिश्तों में चुहल, ना रिश्तों में चुहल। पहले होली पे बहुत मजाक और सब होते थे। ना रिश्तों में चुहल, ना कोई उत्सुकता है। ना रिश्तों में चुहल, ना कोई उत्सुकता है। उमंग से परे अजनबी बने, कृत्रिमता का ही भाव है। उमंग से परे अजनबी बने, कृत्रिमता का ही भाव है। न ताजगी का एहसास है, ना ही बच्चों में उल्लास है। न ताजगी का एहसास है, ना ही बच्चों में उल्लास है। कोई हर्बल हर्बल का शोर मचाए। आजकल सारे रंग हर्बल सब यूज करना पसंद करते हैं। कोई हर्बल हर्बल का शोर मचाए। किसी को स्किन इन्फेक्शन का अंदेशा है, किसी को स्किन इन्फेक्शन का अंदेशा है। जल बचाओ पानी बचाओ, जल बचाओ पानी बचाओ कह कह कर त्योहार की धुली अब रौनक है। जल और होली पे याद आता है जल बचाना, और दिवाली पे याद आता है आपको पटाखों से जो प्रदूषण होता है। बस ये दो ही टाइम आता है, बाकी समय सब चलता है। हाँ, तो हाँ, जल बचाओ पानी हमारे बचाओ, त्योहार जल बचाओ पानी बचाओ कह हमारे के। हाँ अमन। पढ़ लीजिए। हाँ, जल बचाओ, हमारे त्योहारों में क्या रहता है? जल बचाओ पानी बचाओ कह कह कर त्योहारों की धुली अब रौनक है। सूखे सूखे ही मने अब होली है, सूखे सूखे ही मने अब होली है। होली का ये कैसा आगाज है, सूखे सूखे ही मने अब होली है। होली का ये कैसा आगाज है। रंगों से डरते अपने आप में गुम हर कोई है। रंगों से डरते अपने आप में गुम हर कोई है। ना दिखाई अब होली की अब टोली है, ना दिखाई दे अब होली की कोई टोली है। मेरी तो समझ से परे होली, ऐसे कैसे होली। होली ऐसे कैसे होली। हाँ। मुझे याद आता है होली बचपन ऐसे कैसे होली। एक विधा होती अब है प्रियंका हुड़ुक। जी के साथ अगर होली मनाई जाए तभी होली होली होगी, नहीं तो सब होली होली बहुत रह जाएगी। सुंदर। सबको होली बस ये होली टीका मीन लगता स्लो है और हो स्लो। जाती है होली। और आपने होली को मतलब लिखा है कि होली ऐसे कैसे होली, होली और मैं कहता हूँ कि आपके बगैर तो होली बड़ी होली होली है, स्लो स्लो है। मैंने आदमी सोचा कि नारक भी हम बहुत। लोगों ने बहुत बहुत बातें करी और बहुत चिंतन हो गया। होली का त्योहार नजदीक है तो क्यों ना होली पर भी कुछ कहा जाए, क्योंकि होली और हाँ। रंग, हमने कहा चलो रंग बिखेर देते हैं इस मंच पर भी। क्योंकि बेहजाद आप लतीफी साहब की एक इसमें शेर लिखा पढ़ी थी। हुआ ना कि वो पर्व त्योहार अब भी आते और चले जाते हैं, हृदय में उल्लास कहाँ और जेब में पैसे कहाँ कि हम उनका स्वागत करें। ये भी बात है, ये भी बात है। बेहजाद लखनवी साहब कहते हैं कि ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो हूँ उनकी महफिल में, चलता तो हूँ उनकी महफिल में। उस वक्त मुझको चौंका देना, उस वक्त मुझको चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। मैंने सोचा थोड़ा रंग मैं भी बिखेर दूं होली का। चलिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही बहुत खूबसूरत बहुत रचना है आपने। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बहुत ही होली का। सत्येंद्र सर कुछ कह रहे थे, सत्येंद्र सर कुछ हाँ, कह मैं रहे ये थे, कह सत्येंद्र। रहा था कि जब मैं छोटा था 5-6 साल का, तो एक हुड़ुक होता था, वो विधा ही विलुप्त हो गई गांव हाँ। में। तो उसमें समाज के 50-60 लोग और पूरे शरीर पे अजीब सा पहन के ना, एक भूत जैसा बन के और नाचते कूदते हर दरवाजे पे जाते थे। वो विलुप्त हो गया एकदम। हाँ, वो बिल्कुल। हाँ वो ढोल बजाते रहते थे, ढोल ढोल वो लोग बजाते थे। गए वो दौड़ गया। वो लोग गए वो दौड़ गया। अब हमको तो हम तो शंका से और संकोच से ही मर जाते हैं कि होली खेलना है, और किसी को अप्रोच करके भैया होली खेलना है, ये पूछने में भी शंका होती है कि पता नहीं सामने वाला कैसा रिएक्ट होली करेगा, क्या होली सोचेगा। होली से तो बहुत दिन पहले से होली के गीत शुरू हो जाते थे घरों और घरों में, उस और गी- हाँ बहुत अच्छे और से उस मनाई जुलूस में जाती क्या थी। होता था, जो बहुत सीरियस रहते थे साल भर, वो भी नाचते कूदते थे, तो ये एक माहौल हाँ बन गया। हाँ। होली होली त्योहार बिल्कुल ही ऐसा बिल्कुल। है। लेकिन अभी हमको सब याद है लोग बहुत जब हम जोश में छोटे रहते थे हैं। जी। तो आलू बहुत के जो है दो पीस करके उस पे राम लिखा करते थे और उस पे ठप्पे लगाने शुरू हो जाते थे। पैसा इकट्ठा करने के लिए वो, उस समय तो कैप वगैरह लगाया करते थे लोग बाग, तो वो पिन उनको लगा दी, ऊपर खींच लेते, फिर होली के लिए पैसे इकट्ठे करते थे लकड़ी लेकर के। और ये होलिका वो दहन के लिए कंपटीशन सब चलता लोग था। चंदा देते थे, हाँ। सब लोग करते थे। और साथ में हम लोगों ने तो गुब्बारे वाली होली भी बहुत खेली है, पानी वाली होली खूब हाँ, खेली है। तो अब ये इतना नहीं वो होता, बाल्टी फुर्सत इतनी बाल्टी मिलती रंग है। घोल के लोग चलते थे पूरा। पूरी एक टोली बन के जाया करती थी, सबको रंग हाँ, लगाते थे। सारी कॉलोनी में सब सब लोग एक लुप्त दूसरे हो के गया घर है। आते आपके जाते। आपके बच्चे वो कहानियों में ही सुनते हैं, खाली किताबों में ही बिल्कुल। पढ़ते हैं कैसा होता था। अब कहाँ वो सब। होली पर बस वो निबंध लिखना जानते हैं, होली खेलना बिल्कुल। तो हम अब लोगों कहाँ से वो सीखे। दिन रहे, अब कहाँ वो दिन रहे, अब कहाँ वो लोग रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी खूबसूरत रंग फैलाए हैं दीदी ने, इतनी खूबसूरत होली पर कविता कही है खूबसूरत रंगों के साथ। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए अब मैं सीधे पूछ करता हूँ
जैन सर के पास। जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपनी कविता सुनाइए। द स्टेज इज योर नाउ। धन्य- धन्यवाद अमन जी। और अल्फाज हमारे मंच को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। भाई, आज जितनी वैरायटी मिली सुनने को, और सत्येन जी ने जो आ, भविष्य का चित्रण किया है, रियली मैं खुद बड़ा सस्पेंस में हूं कि मैं क्या सुनाऊं। खैर, फिर भी मैं रिश्तों के ऊपर ही आता हूं, क्योंकि फाइनली हम लोगों को जो है रिश्तों में ही जीना है। अमेरिका में मैंने जो हालात देखे, एक 3 लाइन उस पर मैं बोलूंगा। उसके बाद जो है घर की बात। तो अमेरिका का जो हालात हैं उस पे रिश्ते क्या हैं कि सहन शक्ति की बहुत कमी है। सहन शक्ति की बहुत कमी है पति पत्नी के रिश्तों में। वहां के हालात हैं कि सहन शक्ति की बहुत कमी है पति पत्नी के रिश्तों में। ऊब गए तो अलग हो गए, ऊब गए तो अलग हो गए। बढ़ी खटास जब किस्तों में, बढ़ी खटास खटास जब किस्तों में। विकसित होते परिवारों का, विकसित होते परिवारों का। दर्द बहुत अमेरिका में, दर्द बहुत अमेरिका। बहुत तो ये तो हालात वहां की थी। अब मैं थोड़ा सा एक हल्का सा हास्य भी है, और जो सच्चाई है जैन साहब, ये कि कड़वा सच है और इसकी बयार अब भारत में भी आ रही है। हाँ, दिख भारत रही में है। आ चुकी है, आ नहीं रही है, इतना सुनने को बल्कि मिलता आ है। चुकी है। हम लोग जो आप है, पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करते हैं ना सर? हाँ, पश्चिमी सभ्यता को बहुत फॉलो करते हैं ना, तो बहुत बहुत। अच्छाइयों को जुड़ाइए तो पहुंचेंगे ही हम। देखिए, हास्य कवियों ने पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा है। उसका उनका फंडा अलग है, क्योंकि वो जानते हैं कि पत्नी जो है वो कुछ करेगी नहीं। अब पत्नियों को हम कितना परेशान करते हैं, मैं उसी को लेता हूँ। हो सकता है कि आप लोग भी इसी तरह परेशान करते हैं, तो इंटरनेशनल वुमेन डे के उसके हिसाब से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं भी और आप सब भी कम से कम इतना परेशान ना करें, ध्यान रखें जरा उनका। तो मैं शुरू करता हूं कि बड़े प्यार से इसे उठाती, पेस्ट ब्रुश खुद इसे थमाती, और चिलमची लेकर इसको सुबह सुबह कुल्ला करवाती। बड़े प्यार से इसे उठाती, पेस्ट ब्रुश खुद इसे थमाती, और चिलमची लेकर इसको सुबह सुबह कुल्ला करवाती। सबसे पहले चाय बनाकर इसको बिस्तर पर देती हूँ, सबसे पहले चाय बनाकर इसको बिस्तर पर देती हूँ। फिर भी दोस्त मुझे देता है तो अपनी किस्मत पर रोती हूँ। फिर भी दोस्त मुझे देता तो अपनी किस्मत पर रोती हूँ। अगर जरा सी देरी होती दिन भर ही मुझसे चिढ़ता है, और बहाने ढूंढ ढूंढ कर हर पल ही मुझसे लड़ता है। यह जो दोस्त बताता मुझ में, यह जो दोस्त बताता मुझ में, सारे के सारे हैं इसमें। पर ऐसे झूठे व्यक्ति की कौन कहे हिम्मत है किसमें। पर ऐसे झूठे व्यक्ति की कौन कहे हिम्मत है किसमें। अब देखिए दूसरा जो है कि घर में पड़ा पड़ा मलराता, आटा सब्जी तक ना लाता। घर में पड़ा पड़ा मलराता, आटा सब्जी तक ना लाता। जब मैं संग जाने की कहती, ड्राइवर बन संग में हो जाता। क्या अच्छी क्या चीज बुरी है, कभी नहीं मुझको बतलाता। क्या अच्छी क्या चीज बुरी है, कभी नहीं मुझको बतलाता। सत्य कहूं इसका यह लक्षण, सत्य कहूं इसका यह लक्षण मुझको बिल्कुल नहीं सुहाता। वैसे तो संग में ले जाता, वैसे तो संग में ले जाता, नहीं चाट तक कभी खिलाता। वैसे तो संग में ले जाता, नहीं चाट तक कभी खिलाता। कभी प्यास से मैं व्याकुल हूं, नहीं कोल्ड ड्रिंक, नहीं कोल्ड ड्रिंक तक पिलवाता। वैसे तो अपनी तनख्वाह की,
वैसे तो अपनी तनख्वाह की पाई पाई तक देता है, वैसे तो अपनी तनख्वाह की पाई पाई तक देता है, पर मैरिज डे जन्म दिवस पर गिफ्ट नहीं लाकर देता है, पर मैरिज डे जन्म दिवस पर गिफ्ट नहीं लाकर देता। तो देखिए, और एक उनकी नई परेशानी है कि नई नई डिश रोज बनाती, नई नई डिश रोज बनाती, खाने को सारी खा जाता, पर अपनी फूटी जबान से कैसी है ना कभी बताता। थैंकलेस है जॉब हमारा, थैंकलेस है जॉब हमारा, मरना खपना व्यर्थ है सारा। तब मेरा दिल यूं कहता है कुछ ना बनाऊं कभी दोबारा, पर अपने बच्चों की खातिर कुछ ना कुछ डिश नई बनाती, पर अपने बच्चों की खातिर कुछ ना कुछ डिश नई बनाती। आदत से मजबूर तभी तो इसको भी भरपेट खिलाती, पर अपनी ऐसी आदत से मुझको कष्ट बहुत देता है, पर अपनी ऐसी आदत से मुझको कष्ट बहुत देता है। पता नहीं किन किन जन्मों के गिन गिन कर बदले लेता है, पता नहीं किन किन जन्मों के गिन गिन के बदले लेता है। अभी दो स्टेंजा और हैं, उनमें भी इसी तरीके की है कि सबसे अच्छी किस साड़ी में लगती हूं ना कभी बताता, सबसे अच्छी किस साड़ी में लगती हूं ना कभी बताता। अपनी ऐसी आदत से भी मेरे दिल को बहुत दुखाता। कहीं पार्टी में जाना हो नहीं बताता क्या मैं पहनूं, कभी नहीं खुश होकर देखे जुल्म अक्सर ऐसे भी सह लूं। साड़ी में लगती हूं अच्छी मगर सूट में उससे अच्छी, पर इसको मुझ पर क्या फबता, पर इसको मुझ पर क्या फबता। जान ना पाई हूं मैं सच्ची, जान ना पाई हूं मैं सच्ची। तो मेरा मन लालायित रहता, मेरा मन लालायित रहता, मैं श्रृंगार करूं या देखे। वैसे तो मैं जानूं इसकी, पर किस्मत में नहीं ये लेखे, पर किस्मत में नहीं ये लेखे। अंत में जो हम काफी बड़ा जो है जुल्म है जो हम ढाते हैं, मेरी किट्टी के पैसे भी, आजकल किट्टी पार्टी होती है लेडीज की, तो मेरी किट्टी के पैसे भी बहला फुसला कर ले लेता। चाहे मांग मांग मर जाऊं कभी नहीं फिर वापस देता। जहर वास्ते तक तो मुझ पर देखो एक नहीं पैसा है, जहर वास्ते तक तो मुझ पे देखो एक नहीं पैसा है। तुम क्या जानो इसकी बातें बेईमान जुल्मी कैसा है, तुम क्या जानो इसकी बातें बेईमान जुल्मी कैसा है। कहता मेरी जिम्मेदारी जो भी चाहो मैं ला दूंगा, कहता मेरी जिम्मेदारी जो भी चाहो मैं ला दूंगा। जहर कहोगी यदि लाने को वो भी मैं लाकर दे दूंगा, जहर कहोगी लाने को वो भी मैं लाकर दे दूंगा। पर साथ साथ खाएंगे दोनों, पर साथ साथ खाएंगे दोनों, मिलकर ऊपर संग चलेंगे। कभी लड़ेंगे कभी भिड़ेंगे लेकिन दोनों संग रहेंगे। तुम्हें बीच में छोड़ूं कैसे, जन्म जन्म तक संग रहेंगे। तुम्हें बीच में छोड़ूं कैसे, जन्म जन्म तक संग रहेंगे। धन्यवाद। कविता बहुत की सच्चा, कविता की अंतिम चार पंक्तियों ने जो है बहुत दिल माहौल जीत बदल लिया, दिया है। दिल जीत लिया। वैसे बहुत ही खूबसूरत कविता आपने रची, बहुत ही सब एकदम कुछ बता सच्चाई दिया। है। बहुत बढ़िया सर, पत्नी में और ऐसे ही बाद होता में जो बहुत बढ़िया, रहता है। आपने कहा बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। पत्नियों की अभी इसी तरीके की वो जो है हाँ, रहती ये है। हर किसी के साथ होता रहता है, और अंतिम वाला तो सचमुच में साथ जाने का बहुत बहुत ही नहीं सुंदर। मतलब देखिए, सर ने नोक झोंक होती रहे, वो तो यही। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सर ने कुछ ऐसा सुनाया है जो मैं अक्सर अपनी वाइफ से सुनता रहता हूँ। और मैं आपकी अंतिम पंक्तियों से बिल्कुल रिलेट करता हूँ। मेरी उसकी कभी कहा सुनी हो जाती है तो मैं यही कहता हूँ कि ठीक है, तुमको जो करना है करो। अगर तुम चाहती हो कि छोड़ के चले तो एड्रेस पता सब दे देना मुझको, मैं वहां आ जाऊंगा, साथ में रहेंगे, लेकिन अलग नहीं होंगे। तुम्हारा पीछा ऐसे आराम से छूटने वाला है नहीं। तो इस चीज के हम सभी भुक्तभोगी है सर। और बहुत ही उम्दा कविता आपकी। बहुत और बढ़िया। साथ ही मैं बता दूं कि इस सेशन में भी अभी 7 या 8 मिनट ही बाकी होंगे ज्यादा से ज्यादा। 5.5 मिनट कितना बाकी है समय? अभी, 5.5 मिनट। और मैं इन 5.5 मिनट में पहले आलोक सर का स्वागत कर लूं। आलोक सर, धन्य- बहुत 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 धन्यवाद तेजी, नमस्कार। जुड़े। नमस्कार सर।
बहुत तेजी नमस्कार से सर। भाग के आया हो। आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आप बहुत देर से इसलिए आप जुड़ नहीं पाए थे। हाँ, तो इस सेशन में अभी 4 मिनट बाकी है, लगभग 4 मिनट बाकी है। 4 मिनट में कोई कविता अगर हो सकती है तो कोई अगर कहना चाहे, अन्यथा इस सेशन को हम यहाँ समाप्त करेंगे और अपने अंतिम सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रियंका दीदी, सत्येंद्र सर, कोई किसी के पास अगर 4 मिनट में छोटी कोई कविता है तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ही एक छोटी सी कविता कह देता हूँ, फिर अगले सेशन में हम जुड़ेंगे। बिल्कुल अमन, आप कहो। तो ऐसे कैसे कहूँ, कोई आमंत्रित तो करे, ऐसे कैसे कह दूंगा मैं। ठीक है, तो अब नहीं, अगर कोई नहीं तो मैं 4 मिनट में छोटी सी कविता मैं बोलता हूँ। हाँ हाँ, जैन सर प्लीज, जैन सर प्लीज। ये लेडीज के जो उसके ऊपर है थोड़ा, कि हमारे जो डिफेंस में जो है पायलट बनी थी फाइटर जेट की लेडीज, अवनी मोहना और भावना, उनके उस पर मैंने लिखी, छोटी सी है कि अवनी मोहना और भावना इस भारत की बेटी हैं, जिनमें दुर्गा चंडी ने खुद अपनी शक्ति समेटी है। युद्ध कला में निपुण जो बेटी, जब भी अंबर पर जाए, दुश्मन के सैनिक खेमों में त्राह त्राही मच जाए। नापाक इरादों वाला दुश्मन, नापाक इरादों वाला दुश्मन फिर ना कोई बच पाए। इनके शौर्य पराक्रम पराक्रम से, इनके शौर्य पराक्रम से इतिहास नया खुद रच जाए। भारत की नारी शक्ति ने, भारत की नारी शक्ति ने नव गौरव गाथा लिखनी है। अब नर के समकक्ष और ज्यादा नारी शक्ति दिखनी है। भारत का जन जन इन पर गर्वित है, नतमस्तक है। भारत का जन जन इन पर गर्वित है, नतमस्तक है। भारत भारत के गर्मा द्वारे पर जिनने दी नव दस्तक है, जिनने दी नव दस्तक है, जिनने दी नव दस्तक है। बहुत खूब, बहुत खूब, awesome. बहुत अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत कविता। जैन साहब भी ठीक है, जैन तो साहब है। तो आज हाँ आज लग चारों रहा है से कि कुछ नारी कहो। नारी नारी शक्ति पर ही बात चल रही है। हाँ, पिछले सब एपिसोड में तरीके के रंग बिखेरे उन्होंने हैं मंच पर अभी सबने। नारी शक्ति से लेके चिंतन तक, होली तक, आज सभी कुछ बिखर चुका है। आपकी कमी थी, आप भी तो अपने बहुत रंग बिखेरेंगे। और आते आते जी, अभी आज तो ढाई बहुत मिनट शेष, कविता। 2.5 मिनट शेष हाँ, है। तो इस सेशन को, एंड कर इस देते सेशन हैं को और यही नेक्स्ट, समाप्त करते हाँ, हैं। नेक्स्ट सेशन में जुड़ जाते हैं। और सभी से अनुरोध है कि तुरंत तुरंत इसी लिंक पे दोबारा जुड़े, हम अपने अंतिम सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, सभी लोग आए। बिल्कुल। धन्यवाद जी। तो हाँ दीदी आप। हम्म। हाँ हाँ। तो एपिसोड अल्फाज हमारे के एपिसोड 8 में हमने आज कई विधाओं की कविताएं सुनी। सत्येंद्र सर के फिजिक्स और टेक्नोलॉजी से लेते हुए, प्रियंका जी के होली से लेकर, वीपी सर के नारी नारी सशक्तिकरण से लेकर, और मधु मैम के पारिवारिक कविता से, सब कुछ को ये episode एकदम संपूर्ण कवि सम्मेलन के हिसाब से रहा। और इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय मधु मैम को। मधु मैम, प्लीज आप आइए नमस्ते। और अपनी कविता सुनाइए। नमस्ते जी, नमस्ते जी। अल्फाजन कहे मंच को नमन, और आप सबको नमन। बहुत अच्छा लगता है मिलके, बस एक दो बारी से मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी आज भी, हालांकि तबीयत खराब थी। बहुत मिस करा। तो मैं सुनाती हूँ। ये अभी महिला वाला भी गया है, और फिर कुछ कुछ खबरें सुनते भी रहते हैं, तो कभी गुस्सा आया होगा तो उसमें मैंने जो कविता लिखी थी खबरें पढ़ने के बाद, वो मैं आपके सामने सुनाती हूँ। अपना अपना जख्म कब तक सहेंगे हम, अपना अपना जख्म कब तक सहेंगे हम। माँ बहनों के साथ होते नृशंस अत्याचार, बढ़ता चहु और हाहाकार। कह दिया अपनी बहन बेटी को इस बार, बेटी डरना नहीं किसी से। कोई बदनियती से छेड़े अगर तुमको, भले ही मार डालना तुम उसको। नृत्य गायन में प्रवीण होने से पहले आत्मरक्षा तुम सीख लेना। नृत्य गायन में प्रवीण होने से पहले आत्मरक्षा तुम सीख लेना। चकला बेलन कढ़ाई सिलाई सीखने के साथ साथ तलवार बाजी भी सीख लेना।
कई नर पिशाच भी घूमते हैं यहाँ नर के भेष में, सबको अपने पिता और भाई के जैसे ही समझकर कभी किसी की मीठी मीठी बातों में ना फंसना। कह दिया बेटी से इस बार। कोमल मन लिए हुए, कोमल मन लिए हुए, माना कोमल मन लिए हुए बहुत से नर अपनी भगिनी और माता का सम्मान करना भी जानते हैं, परंतु नर पिशाच तो अपनी माँ को ही कहाँ मानते हैं। बेटी, नर पिशाचों से डर तो पुरुषों को भी होता है। कभी यह मत सोचना कि डर केवल बहन बेटियों के लिए ही होता है। बेटी, तू सीख करना अपने आत्मसम्मान की रक्षा। दुर्गा चंडी बनकर पापियों को संहार दे, हम सदा ही तेरे साथ हैं। तू बाज सी ऊंची उड़ान ले। डर के सब विचारों को आज ही तू त्याग दे। आत्मरक्षा करनी हो खुद की तो भले ही तू आतताइयों के निडर होकर प्राण ले। धन्यवाद जी। बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत गंभीरता, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर। आपने बहुत न्याय बहुत किया है सुंदर, जेंडर के बहुत साथ। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बेटियों को ही डर नहीं लगना चाहिए, पुरुषों को भी डर लगता है। बहुत अच्छी बात कही, जेंडर के साथ न्याय हुआ है जी। बिल्कुल। बहुत ही गंभीर कविता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद एक ऐसी कविता आपको सुनाने के लिए, ताकि समाज जागरूक हो सके। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे युवा कवि सत्येंद्र सर के शब्दों में हमारे युवा कवि आलोक जी को हम आमंत्रित करते हैं। आलोक जी आइए और मंच पर अपनी कविता सुनाइए। हम बड़े व्याकुल हैं आपकी धन्यवाद। कविता सुनने के लिए। धन्यवाद, तुमने मुझे अभी भी युवा समझा है, तो अब मैं युवा ही की तरह तुमको ट्रीट करूंगा। तो जब मैं आपको युवा कहता हूँ तो साथ में अपने आप को जोड़ लेता हूँ। मैं हाँ, अपने आप ये को सब नहीं सही है। छोड़ता, आपके साथ खुद को जोड़ बिल्कुल। लेता हूँ। हाँ, तब सही है अगर युवा बोल रहे हो तो। अभी नारी शक्ति की बात हुआ, जैन साहब ने भी बहुत अच्छी कविता पढ़ी। थोड़ा सा मैं मिस कर गया उनका पहला 3-4 स्टैंजा, बट उन्होंने भी बहुत अच्छा नारी के बारे में लिखा। तो मैं अपनी एक पुरानी एक कविता है नारी पे ही, तो उसको मैं समर्पित करता हूँ आप लोगों को। अच्छा हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे कि न- शीर्षक ही नारी है इस कविता का, कि नारी अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। नारी अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। जैसी भी है तू अपने आप में एक शक्ति है। जैसी भी है तू अपने आप में एक शक्ति है। तेरी ममता में बहारों की दिखती है कोमल छाया। तेरी ममता में बहारों की दिखती है कोमल छाया। तेरी दृढ़ता ने ही हर युग में एक नया पथ दिखाया। संघर्षों में भी तूने खुद को क्या खूब तराशा है। संघर्षों में भी तूने खुद को क्या खूब तराशा है। अश्रुओं से झरते मोती हर दुख में एक आशा है। तेरी गोद में ही सजता है सृष्टि का हर एक रंग। तेरी गोद में ही सजता है सृष्टि का हर एक रंग। तू ना हो तो ये जगत भी हो जाता है बेढंग। तू कभी है दुर्गा तो कभी मीरा की है मूरत। तू कभी है दुर्गा तो कभी मीरा की है मूरत। तू कभी करुणा तो कभी क्रांति की है सूरत। तेरे विचारों में छिपी है सृजन की अग्नि भी। तेरे विचारों में छिपी है सृजन की एक अग्नि भी। तेरे सपनों में दिखती है जिद की एक उमंग भी। तेरे सपनों में भी दिखती है जिद की एक उमंग भी। तू चाहे तो पर्वत भी तेरे आगे झुक जाए। तू चाहे तो पर्वत भी तेरे आगे झुक जाए। राहों में तेरी दुनिया का हर एक पल रुक जाए। तू ही है सरस्वती, तू ही है विद्या का अथाह सागर। तू है सरस्वती, तू ही है विद्या का अथाह सागर। तेरी बुद्धि से ही बने देखो रिश्तों में एक आदर। तेरी बुद्धि से ही बने देखो रिश्तों में एक आदर। तू लक्ष्मी है, तुझसे ही समृद्धि की पहचान। तू लक्ष्मी है, तुझसे ही है समृद्धि की पहचान। तेरी कृपा से महके आंगन, तू है कृपा निधान।
आलोक तू सर, लक्ष्मी है, आलोक सर, तुझसे ही। आलोक सर, आपकी आवाज तो प्रियंका मैम, आप मधु मैम का थोड़ा म्यूट कर दीजिए। मधु मैम को थोड़ा mute कीजिए। एक कहानी में आपको बता। हाँ, अब आलोक सर सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। जब बोल रहे हैं तो हेलो वीडियो नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ, मेरी आवाज आवाज आ रही? आवाज आ रही है। हाँ, वीडियो गायब हो जा रहा है। जैसे ही आपने पूरी कविता बोली है, वीडियो नहीं था। ओके, हाँ, अभी आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है। ओके, तो क्या फिर से पढ़ूं या मैं बीच से जहां से छूटा वहां से पढ़ूं? हेलो। लास्ट का स्टंजा रिपीट कर दीजिए, लास्ट वाला। ओके, ठीक है। तेरे कहाँ से आपने विचारों में, जहाँ से ठीक है, छोड़ा था वही से शुरू कर। ओके। तू चाहे तो पर्वत भी तेरे आगे झुक जाए, राहों में तेरी दुनिया का हर एक पल रुक जाए। तू है सरस्वती, तू ही है विद्या का अथाह सागर। तू है सरस्वती, तू ही है विद्या का अथाह सागर। तेरी बुद्धि से ही बने देखो रिश्तों में एक आदर। तू लक्ष्मी है, तुझसे ही है समृद्धि की पहचान। तू लक्ष्मी है, तुझसे ही है समृद्धि की पहचान। तेरी कृपा से महके आंगन, तू है कृपा निधान। तू प्रेम की है मूरत, तुझ में है अपार शक्ति। तू प्रेम की है मूरत, तुझ में है शक्ति अपार। तेरे बिना अधूरा जग का हर एक घर परिवार। नमन तुझे है मेरा हर क्षण, तू हर रूप में है सुंदर। नमन तुझे है मेरा हर क्षण, तू हर रूप में है सुंदर। तू ना हो तो वीरा हो जाए ये धरती और समंदर। और तू केवल देह नहीं है, तू केवल देह नहीं, तू आत्मा की है अल्पना। तू केवल देह नहीं है, तू आत्मा की है अल्पना। और तेरे बिना अधूरी है इस सृष्टि की कल्पना। और तेरे बिना अधूरी है इस सृष्टि की कल्पना। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन बेहतरीन कविता आपने कही। बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत कविता बहुत सर, ही बहुत ही सटीक खूबसूरत। कविता थी। बहुत तो बहुत बहुत नारी शक्ति पर एक नारी के जीवन पर एक कविता मैंने भी गई थी पिछले एपिसोड में। किसी ने अगर देखी हो, और अगर नहीं देखी है तो आप लोग उसे देखें, उस पर जरूर कमेंट करें कैसी रही वो कविता। मैंने भी कोशिश की थी एक लिखने की, हालांकि कविता थोड़ी लंबी थी, लेकिन एक कविता मैंने भी लिखने की कोशिश करी थी। बाकी आलोक सर, अ, बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत ही जबरदस्त। और आप अपने आप को धन्यवाद। युवा कहलाने में विरक्त क्यों होते हैं? आप युवा है, हम युवा अरे है, तुम लोग के सब युवा है। युवा का, जब युवा बोल देते हो तो बाल काले करवाने पड़ जाते हैं यार। ये ये बोलने की जरूरत थोड़ी ऐसा होती है यार, बाल काले करवा लिए। ये है कि आप तो बाल काले करवा लोगे सर, लेकिन मैं इसका क्या करूंगा? ये तो सामने से दिख जाता है ना, इसका तो किया नहीं जा सकता। नहीं नहीं, वो उससे उससे सदा यंग रहते हो, हमेशा जवान रहोगे। किसी को नहीं हाँ। भ्रम में डाल देते हो तुम कि तुम जवान हो कि बूढ़ा हो। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक बहुत ही बेहतरीन कविता आलोक सर से सुनने के बाद अब अंततः शायद मैं ही बचा हूँ। सभी का हो गया ना? अ, चावला सर, सत्येंद्र सर, जयंत सर, हाँ सभी का हो गया, तो अंततः मैं ही बचा हूँ। आप ही बचे। तो हाँ, अब आ जाइए। अब नहीं तो अब मैं मंच मैं तो दीदी आऊंगा, ऐसे तो आऊंगा नहीं मैं। इन आप प्रियंका जी इनको बुलाइए तभी आएंगे, बिल्कुल अदरवाइज ये बिल्कुल आएंगे बिल्कुल, नहीं। मैं बुलाती हूँ। मंच पर आमंत्रित करती हूँ मैं। आ, ऐसा होता है कि एक महफिल में हमने इस बार कई सारी महफिलें सजा ली हैं, तरह तरह के हम लोगों ने रंग बिखेर लिए हैं। तो उनमें से अमन सिन्हा जी पधार रहे हैं अब अपना रंग बिखेरने के लिए। आपका स्वागत है, मंच आपका है। नमस्कार और धन्यवाद मुझको आमंत्रित करने के लिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है, आज इतनी तरह की कविताएं सुनी है मैंने, और इतनी गजब गजब की कविताएं सुनी है मैंने कि मैं सोच रहा था, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि किस सब्जेक्ट पे मैं बोलूं, क्योंकि हर एक बार सब्जेक्ट बदल जाता है और हर एक बार उसको ढूंढना पड़ रहा था कि मैं ये बोलूं या वो बोलूं। तो अंततः मैंने अपने आप को किसी एक जगह सीमित कर लिया कि नहीं, आज मैं ये कविता सुनाता हूँ। चूंकि नारी शक्ति पे मैं आगे बोल चुका हूँ और होली के लिए मैं अगले हफ्ते के लिए बचा के रखा हूँ, अगले हफ्ते होली पर बोलूंगा। तो दो छोटी छोटी कविताएं हैं।
जो मेरे अपने जॉनर की कविताएं हैं। पहले कविता का शीर्षक है कि मैं वफा की चाह में। और चावला सर, आलोक सर, जैन सर, सत्येंद्र सर, दीदी, सभी का तवज्जो चाहूंगा मैं, और सभी बताएं कि कैसा है। कविता का शीर्षक है मैं वफा की चाह में। कि मैं वफा की चाह में, जिंदगी की राह में, बिन थके चलता रहा, सीपियां चुनता रहा। मैं वफा की चाह में, जिंदगी की राह में, बिन थके चलता रहा, सीपियां चुनता रहा। कोरी थी वो कल्पना, धानी सूत से बना। कोरी थी वो कल्पना, धानी सूत से बना, जिसमें मैं प्रेम के चित्र बुनता रहा। कि मुट्ठी भर उठाई थी, मुट्ठी भर उठाई थी, लहरों से चुराई थी, उंगलियों के छेद से रेत सब बहता रहा। कि धूप की तलाश में, अंधविश्वास में, धूप की तलाश में, अंधविश्वास में, व्यर्थ से मंत्रों का मैं जाप करता रहा। कि सत्य जो समक्ष था, मुझ पर वो प्रत्यक्ष था। सत्य जो समक्ष था, मुझ पर वो प्रत्यक्ष था। मैं निगाहें फेर कर उससे ही बचता रहा। अश्क जो बहे नहीं, लफ्ज जो कहे नहीं। अश्क जो बहे नहीं, लफ्ज जो कहे नहीं, तेज हथियार से अपने घाव में सिलता रहा। कि जितने भी जतन किए, अथक जो प्रयत्न किए, जितने भी जतन किए, अथक जो प्रयत्न किए, बैठ के अंधेरे में मैं हिसाब जोड़ता रहा। याचना हजार की, और बंद किए द्वार भी। याचना हजार किए, बंद किए द्वार भी, पर मुझे धिक्कार कर तेरा जाना देखता रहा। मैं वही खड़ा रहा, तू जहां से चला। मैं वही खड़ा रहा, तू जहां से चला। ठगा हुआ सा हृदय मेरा तेरी राह टोहता रहा। कि मैं वफा की राह, जिंदगी की चाह में। मैं वफा की चाह में, जिंदगी की राह में, बिन थके चलता रहा, सीपियां चुनता रहा, सीपियां चुनता रहा। धन्यवाद जी। ये मेरी एक और तो छोटी सी पहली कविता। तो बहुत सुंदर। अमन जी, पहली कविता पे टिप्पणी के स्वरूप में चार पंक्तियां भी लिख ही रहा था, कल ही लिख रहा था, चार पंक्तियां लिख पाया हूँ आपके सम्मान में। झूठ सत्य के सम्मुख गरजा, सारे सोते अर्थ जगे। तर्क सत्य के, तथ्य सत्य के, सारे जग को व्यर्थ लगे। कैसे कोई करे अनुगमन, सत्य अहिंसा के पथ का। पीड़ाओं के पर्वत पर जब तन मन भी असमर्थ लगे। वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत बहुत सर, बहुत बहुत सुंदर। गजब बहुत। गजब। गजब का चयन करते हैं आप, गजब। शुक्रिया अमन जी। हाँ, अब दूसरी कविता का स्वागत। हाँ हाँ, धन्यवाद सर। और दूसरी कविता को मैं बिल्कुल उस जगह ले जाने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर अक्सर क्या होता है कि मैं अपने इस कविता को का केंद्र में खुद को, जब मैं लिखना शुरू किया था, उस तरफ उस समय खुद को केंद्र करके लिखा था। क्योंकि एक समय आया था ना जब उसको लगा था कि यार क्या गजब का लिख रहा हूँ मैं, और अपने आप को ही बहुत बड़ा समझने लगा था। एक दौर आया था। हालांकि मैं अभी उस चीज से अपने आप को बहुत सेपरेट रखने की कोशिश करता हूँ। तो एक व्यक्ति से मुलाकात हो गई, उसने मुझको कुछ दो चार चीजें समझा दी, तो मुझको समझ में आया कि आखिर मैं हूँ क्या। तो फिर उस वक्त की ये कविता है कि कुछ ढंग का लिखना पाओगे, यह है कविता का शीर्षक। कि कुछ ढंग का लिखना पाओगे। कि जब तक तुमने खोया कुछ ना, जब तक तुमने खोया कुछ ना, दर्द समझ ना पाओगे। और चाहे कलम चला लो जितना, कुछ ढंग का लिखना पाओगे। चाहे कलम चला लो जितना, कुछ ढंग का लिखना पाओगे। कि जो तुम्हारा हृदय न जाने कुछ खोने का दर्द है क्या। जो तुम्हारा हृदय न जाने कुछ खोने का दर्द है क्या। और पाने का सुकून क्या है, और ना पाने का डर है क्या। और कैसे पिरोगे शब्दों में तुम
उन भावों को, उन आहों को जो तुमने ना महसूस किया हो, जीवन की असीम व्यथाओं को। कि अष्ट को चखा ना तुमने, जब तक अष्ट को चखा ना तुमने, स्वाद भला क्या जानोगे। सुख और दुख में फर्क है कैसा, कैसे तुम पहचानोगे। और कैसे लिखोगे श्रृंगार का रस तुम, जो प्रेम न दिल में बसता हो। और प्रीत के गीत लिखोगे कैसे, जब सौंदर्य तुम्हें ना जचता हो। क्या लिखोगे यारी पर जो मित्र न पीछे छूटा हो। क्या लिखोगे यारी पर जो मित्र न पीछे छूटा हो। और उम्र भर संग रहने का कोई वादा ना तुमसे टूटा हो। और वर्णन भूख का करोगे कैसे, पेट सदा जो भरा रहा। वर्णन भूख का करोगे कैसे, पेट सदा जो भरा रहा। सिहरन को तुम लिखोगे कैसे, जो चोला तन पर सदा रहा। और जब तक तुमने फसल ना बोई, और मौसम की झेली मार नहीं। जब तक तुमने फसल ना बोई, और मौसम की झेली मार नहीं। किसान भला तुम लिखोगे कैसे, कि जब तक तुम हुए लाचार नहीं। और विरह भला तुम क्या जानोगे, मिलन सुख ना पहचानोगे। विरह भला तुम क्या जानोगे, मिलन सुख ना पहचानोगे। परदेश नहीं तुम जाओगे, तो मिट्टी लिख ना पाओगे। और पिता पुत्र का स्नेह है कैसा, क्या है माता, क्या माता का नाता है बच्चों से। पिता पुत्र का स्नेह है कैसा, क्या माँ का है नाता बच्चों से। कैसे इसका वर्णन होगा, जो तुम ना बिछड़ो अपनों से। और उत्थान भला तुम क्या समझोगे, पतन अगर ना देखी हो। उत्थान भला तुम क्या समझोगे, पतन अगर ना देखी हो। जीत भला तुम लिखोगे कैसे, जो हिस्से में हार ना आई हो। जीत भला तुम लिखोगे कैसे, जो हिस्से में हार ना आई हो। और अंतिम दो पंक्तियां कि बस एहसास का खेल है सारा। बस एहसास का खेल है सारा, जो शब्दों में दिखता है। बस एहसास का खेल है सारा, जो शब्दों में दिखता है। निकल कर तेरे अंतः मन से, और पार्टी पर जाकर छिपता है। पार्टी पर जाकर छिपता है। कि जब तक तुमने खोया कुछ ना, दर्द समझ ना पाओगे। चाहे कलम चला लो जितना, कुछ ढंग का लिख ना पाओगे। कुछ ढंग का लिख ना पाओगे। धन्यवाद जी। बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब। सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, चार बहुत। पंक्तियां आपके सम्मान में याद आती हैं, पहले भी कह चुका हूं कि जब सांसों की सुमधुर लहरें पल भर को थम जाती हो, जब तन की पीड़ाएं मन की नस जब मन की पीड़ाएं तन की नस नस में घुल जाती हो, जब व्यथित हृदय की चीखों के स्वर शब्दों में घुल जाते हैं, जाने फिर कब शब्द यही सब गीत गजल बन जाते हैं। अमन जी, बहुत बढ़िया। सेम। बहुत ही हाँ। बहुत ही खूबसूरत आपने कहा अमन की कविता के लिए। और अमन की कविता बिल्कुल सारगर्भित थी कि जब तक आप ये नहीं सह लोगे तब तक उसका कैसे पता चलेगा। विपरीत शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरी कविता में पूरा जीवन दर्शन उतार दिया। बहुत ही खूबसूरत। और आपने तो बहुत फिर उसके बहुत बाद उसके सम्मान में जो बात कही, बहुत ही खूबसूरत आपने आपके तरन्नुम में हाँ, गाकर कही सत्येंद्र जी। बहुत बहुत सुंदर। अर्थपूर्ण कविता कविता थी। का सृजन कहाँ से होता है, आपने किस तरीके से होता है, उसको इस तरीके से आपने कह दिया अजय जी। और अमन जी ने तो पूरा ही बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो क्या होता है कि कभी कभी हो जाता है, हम भी बच्चे ही है, अभी बड़े हो रहे हैं, तो कभी कभी चीजें सर चढ़ जाती है, तो अपने आप को डाउन टू द अर्थ रखने के लिए ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है। नहीं नहीं नहीं, वो जो तुमने पहले बार पहला बोला था कि मैं लिखता जा रहा था और अपने आप पे गर्वित हो रहा था, है तो हाँ। होना जरूरी है, होना जरूरी है। हाँ, बस सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। नहीं, सर पे नहीं कहा था अगर सर, सर पे बिल्कुल नहीं हाँ, कहा था मैं। बस लेकिन क्या है ना जब कि क्या होता है ना, मैं बताता हूँ नहीं ये नहीं, मैं आप
जब मैं आपके बताता पास हूँ कोई इसी। नहीं होता, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं लिखता हूँ तो मैं ये सोच के नहीं लिखता हूँ कि किसको क्या अच्छी लगेगी, पहले मुझे अच्छी लगेगी नहीं। हाँ अगर मुझे अच्छी लगेगी तो ही अच्छी हुआ लगेगी। हुआ कुछ हुआ कुछ ऐसा ना मेरे कि एक साथ कविता मैंने मेरे लिखी साथ थी और ज्यादातर मेरे साथ दुविधा ये होती है, जो हमारे अंदर भाव उठते हैं, क्या मैं उनको सही शब्दों में ट्रांसलेट ढाल कर रहा पा हूँ रहा कि हूँ कि नहीं कर पा रहा हाँ, हूँ। जब वो यही यही ट्रांसलेट हो जाते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, दुनिया की कोई वाह वाह करे या ना करे। अपनी बात कह ली जाती है, सही बात तो ये है। बिल्कुल। हाँ। एक्चुअली जब तक सेल्फ कविता वही है सेटिस्फेक्शन कि ना हो। अपना मन का भाव प्रदर्शित करना। अच्छा, वो तो अपने दूसरे को क्या अच्छा लगता है, वो उसका पसंद क्या है, वो तो उस पर निर्भर करता है, लेकिन अपना बिल्कुल। मैं भाव। गलत जगह पे गलत चीज कह गया था ना, मैं गलत जगह पे गलत चीज कह गया था। मेरे को इस बात की बहुत ग्लानि है, क्योंकि मैंने एक कविता कही और कुछ लोग सीनियर कुछ सीनियर लोग बैठे हुए थे और मैं बड़े जोश में आके बोल गया। और मैंने मैं उस व्यक्ति का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उसने सबके सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझको जब मैं बाहर गया तो मेरे आपने जो कंधे है पे हाथ आपको रख इंडिविजुअली। नहीं मेरे अमन जी, कंधे पे एक हाथ बात मैं रखने कहूंगा, कहा। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती का एहसास जरूरी है, फिर सुधार। बिल्कुल, हाँ हाँ, और बिल्कुल। फिर लोग सुधार भी जरूरी लोग है। गलती वहां पे करते हैं, गलती करके भी गलती का एहसास नहीं करते। ये बिल्कुल। बहुत बुरी ये हाँ। चीज है। ये बहुत सही है। लेकिन उस व्यक्ति सज्जन पुरुष ने मुझको बाहर निकला मैं, और मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए एकदम मैंने दोस्त की तरह, हालांकि मुझसे सीनियर है लेकिन दोस्त की तरह बोला, यार कविता तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन क्या है कि तुम्हारे भाव में थोड़ा सा ये था, तो इस चीज को अभी तुमको और पकाना है, थोड़ा और पकाओ, और थोड़े थोड़े छोटे मोटे काम है जो तुमको करने पड़ेंगे तो तुम करो, तब शायद तुम किसी लायक बन सको, अन्यथा ऐसे चलोगे तो सही नहीं होगा। एक चीज, मैं मेरे को एक, हाँ, बोलिए। नहीं नहीं, मैं अगर कुछ समय होगा तो मैं आपको इस पूरे सार का एक गजल सुनाऊंगा, अगर थोड़ा समय भी मगर मिल गया मुझे। हाँ बहुत बिल्कुल है ना, बिल्कुल आइए आइए, धन्यवाद, आपका स्वागत है ये सर, ये कवि एक हाँ, गजल। तो इसमें इसमें जो आपने अभी, मैं पूरा अमन को जितना भी मैं समझता हूँ, या जितने भी इसने अभी जो भी अपनी दोनों कविताएं सुनाई हैं, तो उसका सार ही है एक कड़ी की इस गजल में। और इस गजल में मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको, वो भी मिल जाएगा आपका जो आप कहना चाह रहे हैं। और हर वो क्षण मैंने कोशिश करी है कि इस गजल में, मुश्किल से 10 लाइन की गजल है और उसको उसमें मैंने चाहा कि सब कुछ समेट लूं, कि कुछ इस तरह नजदीकियां बढ़ाई हमने, कुछ इस तरह नजदीकियां बढ़ाई हमने, गम जमा किए और खुशियां लुटाई हमने। अरे गम वाह जमा वाह वाह किए, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। गम जमा किए और खुशियां लुटाई हमने, कमबख्त दिल हमसे कुछ यूं खेल गया, कमबख्त दिल हमसे कुछ यूं खेल गया, उनकी सुनते रहे और अपनी ना सुनाई कभी हमने, उनकी सुनते हाँ हाँ रहे अपनी ना सुनाई हमने, और इश्क परवान चढ़े मेरा यही ख्वाहिश थी। अमन, ध्यान देना। हाँ सर। इश्क हाँ परवान हाँ चढ़े बिल्कुल। मेरा, इश्क परवान चढ़े मेरा यही ख्वाहिश थी, बस वो रहे जवां इसलिए उम्र घटाई हमने, बस वो रहे जवां इसलिए उम्र घटाई हमने, अब तो मिलना भी अब तो मिलना भी उनसे ख्वाबों तक रहा, अब तो मिलना भी उनसे ख्वाबों तक रहा, इसी बाबत जवानी में नींद बिताई हमने, इसी वाह बाबत वाह वाह। जवानी में नींद बिताई हमने, और मरता जा रहा था इश्क मेरा कहीं धीरे धीरे, मरता जा रहा था इश्क कहीं मेरा धीरे धीरे, वो रहे आबाद इसलिए बर्बादी कराई हमने, वो रहे आबाद इसलिए बहुत बर्बादी कराई हमने, बहुत और बहुत उम्दा सर, बहुत जबरदस्त। बिकता रामकरण रहा जी की बाजारों दुआ में, है। बिकता रहा बाजारों में एक सै की तरह, बिकता रहा हाँ हाँ बाजारों में एक सै की तरह, मतलब सै तो समझ रहे हो ना, वस्तु या हाँ हाँ हाँ। कोई भी बिल्कुल। भौतिक चीज समझ लीजिए, कि बिकता रहा बाजारों में एक सै की तरह, मोल उनका रहे, मोल उनका रहे इसलिए कीमत गिराई हमने, मोल उनका रहे वाह वाह। इसलिए कीमत गिराई हमने, और इश्क सबका मुकम्मल हो जाए ये जरूरी तो नहीं। हाँ हाँ अब बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पिपासा की जो पहला चैप्टर है उसी से ही जुड़ा है, कि इश्क सबका मुकम्मल हो जाए जरूरी नहीं। जरूरी तो नहीं, कोई कुछ उनका नहीं। हो जाए यही सोच, इश्क सबका मुकम्मल हो जाए ये जरूरी तो नहीं, उनका हो जाए यही सोच बदनामी कराई हमने, उनका हो वाह। जाए यही सोच बदनामी कराई हमने, कुछ इस तरह नजदीकियां बढ़ाई हमने, गम जमा किए
और खुशियां लुटाई हमने। आलोक जी, बहुत मुझे मैं ना नहीं इस पता था, अंतिम दो आप थोड़ा पंक्तियों को देर आप देरी से थोड़ा ज्वाइन किए। मैंने कल किसी की दो पंक्तियां पढ़ी थी, फिर से मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत। इस छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है? हाँ इस हाँ। छोटी सी जिंदगी में रखा क्या है? रखा क्या है? इसका अगर बुरा है तो अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? क्या बात है, क्या बात। भाई क्या मैं बताओ आलोक सर, आपकी रामकृष्ण जी अंतिम जुड़ दो गए हैं पंक्तियों के अगर, बाद में रामकृष्ण जी जुड़ गए मैं हैं मेरे ख्याल में। अब ये मीटिंग एंड होने में 10 मिनट्स रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आलोक सर, आपकी अंतिम दो पंक्तियों को काट कर बकायदा मैं अपने प्रमोशन में डालने वाला हूँ। इन दो पंक्तियों को काट कर डालने वाला हूँ, और विथ वो पूरा सटेज डालने वाला हूँ कि मैं तुम्हारे एक्चुअली चैप्टर के लिए। मैं बहुत, पता नहीं क्यों मेरे से ये इस तरीके की गजल जो प्रेम मोहब्बत वाली ना, वो लिख नहीं पाती, वो इसी तरीके की गजल बन जाती है। लिखना चाहता हूँ मगर हो हाँ नहीं पाता देखिए, है। वो तो कलम उठाने के बाद आती है चीजें, ख्याल तो तब बस। आएंगे जब आप कलम हाथ में उठाओगे, जब तक कलम हाथ में नहीं उठाओगे तब तक ख्याल नहीं आएंगे। अच्छा, चूंकि इस सेशन में अब सिर्फ 10 मिनट से कम समय है, 9 मिनट है। और राम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वही अंतिम बचे भी है, तो राम वृक्ष सर, अ, आपसे एक शिकायत है कि आप बहुत लेट से जुड़े हैं, और आपका वेलकम भी है कि आप जुड़ गए, हम खुश है कि आप जुड़ गए। और इसी के साथ मैं आपको तुरंत आमंत्रित कर देता हूँ कि आप अपने मंच पर आइए, और ये कविता आप जो है आप ये अपनी कविता सुनाइए, और ताकि हम सेशन के बिल्कुल। अंतिम दौर पे। हाँ, प्लीज सर आइए और कविता सुनाइए। बिल्कुल सर। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं भूल चुका था कि आज के दिन मीटिंग होना है। अब मैं एकाएक मैसेज देखा तो मुझे ध्यान आया कि वो तो मीटिंग चल रही होगी, लाओ जुड़ते हैं, देखे खत्म ना हो गया हो। बाय द वे चल रहा था। बाकी ये सारी छोटी जी। मोटी चीजें मैं एडिट कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सब एडिट कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक सर, और मैं अपनी रचना पे आता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को सादर नमन। और मैं अपनी रचना पढ़ता हूँ। शाम लगभग 9 बजे, क्योंकि ये एक वास्तविक घटना है। 9 बजे के 9 बजे लगभग हम लोग निकले थे। जी। 9 बज ही सब्जी रहे हैं। लेने निकले थे, और इस समय भी 9 ही बज रहा है। जी, और वहाँ अच्छा, तो वहाँ हमने 9 से देखा 10 सर, मिनट एक बूढ़ी माँ, अब बूढ़ी माँ सब्जी बेच रही थी। और जो उनसे वार्तालाप हुआ, मैं बड़ा गर्वित हुआ उसके उनके बातों को सुन करके। और तुरंत एक कविता की उपज हुई मेरे मन में, और मैंने उसे पन्नों पर उतारने की कोशिश किया है। जो उनसे बात हुआ था, पढ़ता हूँ स्वागत है। कि एक दिन निकला सड़क पर शाम लगभग 9 बजे। मैं गया कुछ दूर, देखा सब्जियां कुछ थे सजे। टिमटिमाते मोमबत्ती की उजाला के तले, बेचती वह सब्जियां तनमास जिनके थे गले, तनमास जिनके थे गले। था अचंभित सोच में कुछ, जान भी मैं ना सका। बैठ इतनी रात में वह बेचती क्यों सब्जियां। जानने की चाह में मैं 2 कदम आगे बढ़ा। पूछ बैठा अंत में कि क्या जरूरत है पड़ा। सब्जियां ही बेच साहब। जो बूढ़ी माँ उस समय बताई कंडीशन, उसको मैंने लिखा कि सब्जियां ही बेच साहब, पालती परिवार हूँ। कर और भी क्या सकती हूँ, अब तो मैं लाचार हूँ। बेच कर जाऊंगी वापस, बेच कर जाऊंगी वापस। लौट जब परिवार में, भूख मिट पाएगी तभी परिवार में 2 4 की। स्तब्ध था मन शांत मेरा, स्तब्ध था मन शांत मेरा। सोच कर इस बात को, 2 निवाला के लिए यह बैठी है इस रात को। मैं पचाने खुद का भोजन। चूंकि सर उस समय सब्जियां लेने के बहाने हम लोग खाना खाने के बहाने से टहल रहे थे कि खाना पच जाए। तो वो खाना, सब्जियां बेचकर घर जाती, तब खाना बनाती, तब खाती। हम खाना पचाने निकले थे। गजब का संयोग था, इसीलिए वहां पर कविता की उपज होती है कि 2 निवाला के लिए यह बैठी है इस रात को। मैं पचाने खुद का भोजन हूँ टहलता इस समय। बैठ यह रोटी के खातिर रात के इस असमय। कर्म का सब खेल है या है मुकद्दर का लिखा। कर्म का सब खेल है या है मुकद्दर का लिखा। चाहता है कौन जीवन जीना दुखड़ों से भरा। सोचते ही सोचते घर वापस आया
कब भला, क्या पता कब नींद आई कब सवेरा हो चला, क्या पता कब नींद आई कब सवेरा हो चला। तो कहीं ना कहीं आदरणीय ये इस प्रकार से एक भावनात्मक रचना थी मेरी, और मैंने इसे बहुत यथार्थ में उतारने की कोशिश किया था जी। बहुत ही बहुत मार्मिक बहुत सर, खूब। बहुत मार्मिक बहुत कविता, सही, बहुत बहुत ही मान। बहुत सुंदर। जी अर्थपूर्ण धन्यवाद। कविता है ये। आपकी इस हाँ, कविता बहुत से ही मुझको सटीक। एक लाइन याद आ गया। मैंने एक कविता लिखी थी, एक बेचारी बुढ़िया। अगले हफ्ते मैं सुनाऊंगा उसको, एक बेचारी बुढ़िया। वो भी कविता कुछ ऐसी ही थी कि मैं अक्सर इस गली से होकर गुजरता था नौकरी पे जाने के लिए। वहां एक बेचारी बुढ़िया बैठी रहती थी सड़क अपने चौखट पर। तो उसी को दर्शाने की कोशिश की थी मैंने। अगले हफ्ते सुनाऊंगा क्योंकि समय अब समाप्त होने वाला है। बहुत ही बाकी सुंदर सर आप कविता जुड़े। सुनाई आपने, बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर। और जी मर्मस्पर्शी कविता है। तो, क्योंकि देखकर भाव, जब हमें वास्तविक जीवन में हम कुछ घटित होते देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ कुछ देखा हमने, और तब अगर हम कलम उठाते हैं तो वो एक वास्तविक रचना का जन्म होता है। बहुत ही सुंदर आपने मतलब वास्तविक जीवन के पहलू को करा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बाद में 9 बजे के आसपास वो थोड़ी बैठे रहते हैं और उनको वो बेच के उसके बाद वो खाना खाने जाएंगे, अपने खाना बनाएंगे और तब ही खाएंगे। तो वो बेहद जीवंत रचना थी आपकी। जीवन तो तो बहुत धन्यवाद। सटीक एकदम। जी, एपिसोड को कंक्लूड कर दीजिए, और फिर अगर 1-2 मिनट बचा रहेगा तो अपने बात करेंगे। हाँ एपिसोड पहले तो कंक्लूड कर दीजिए। संचालक तो आप हो अमन। अच्छा, मैं हूँ क्या? कोई बात नहीं। तो चलिए, मैं भूल गया था क्योंकि आमतौर पर मुझको संचालित करने की आदत है नहीं। मुझे बाहर ये मैं खाता नहीं हूँ। सत्येंद्र सर, अब अगर आप सुन रहे हैं तो हम ये एपिसोड कंक्लूड कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत कविताओं से सजा है अल्फाज हमने का एपिसोड नंबर 8। बहुत ही भावपूर्ण कविताएं, अर्थपूर्ण कविताएं हम लोगों ने सुनाई एक दूसरे की, और बहुत मजा आया। तो इसी के साथ ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं, और फिर आप लोग सभी के साथ हम अगले हफ्ते मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हम सब स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और एक दूसरे के सामने आके अपनी अपनी कविताएं कहेंगे। धन्यवाद। दीदी, आप बहुत रिकॉर्डिंग बहुत बंद कर दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। का गुड नाइट।